नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल की चुनावी यात्रा आज मौजूद है शकूर बस्ती विधानसभा में और हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद और जिला उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता जी मौजूद हैं। नीरज गुप्ता जी के बारे में एक खास बात आप लोगों को जाननी चाहिए कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर अपने वार्ड में लोगों की सेवा करने वाले नगर सेवक के तौर पर इनकी एक पहचान है। इन्होंने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा एक नियम बनाकर रखा अपने कार्यकाल के दौरान कि उनके किसी भी कार्य के लिए ये खुद उनके घर तक जाया करते थे। एक जमीनी जुड़ा हुआ नेता, और आज चूंकि विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं तो इनका नाम जो है इस शकूर बस्ती विधानसभा से जनता के द्वारा फीडबैक के तौर पर बताया जा रहा है कि अगर हमारा विधायक हो तो नीरज गुप्ता जैसा हो। खैर, हम अपने बातचीत की शुरुआत करते हैं। नीरज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल में। नमस्कार। नीरज जी, जब हम क्षेत्र में लोगों से बात कर रहे थे तो संभावित उम्मीदवारों के बारे में हमने जनता से सवाल पूछे। संभावित उम्मीदवारों में लोगों की आप पहली पसंद हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता स्तर की बात करें तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी कैंडिडेट एनआरआई है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाहरी व्यक्ति भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? संगठन स्तर पर शकूर बस्ती विधानसभा में क्या बीजेपी एकमत नहीं है? देखिए, पहले तो मैं छोटी सी बात कह के इसका जवाब देता हूँ। ये हमारा संगठन है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व सब जगह नज़र गड़ाए हुए हैं और सब कार्यकर्ता पर नज़र रहती है। वो देख रहे हैं कौन कार्यकर्ता कितना पुराना है, कितना नया और कौन कब से लगा हुआ है। ये उनका काम है जी। मैं आपको कह दूं कि मेरे को टिकट मिल रही है, मेरे को सब प्रयास सब कर रहे हैं और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि एक ध्येय होता है सबका कि मैं क्षेत्र के अंदर विकास करूं, अपना आऊं, मैं भी नेतागिरी करूं। तो ये सबका ध्येय है। इसमें मैं आपको ज़्यादा ना कहते हुए संगठन सब देख रहा है। अब हम आते हैं अपने हल्ला बोल के पहले सवाल पर, जो आपके मौजूदा विधायक सत्येंद्र जैन जी से जुड़ा हुआ है। ये जो दिल्ली सरकार जिद पकड़े बैठी है कि हम आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने देंगे, इससे आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, दुर्भाग्य है कि ये दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना को जनता की भलाई और बुजुर्गों की भलाई, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो व्यक्ति अपना घर बसर नहीं कर पा रहा, वो अगर बीमार हो जाता है तो कहाँ से पैसे लाएगा? जो ये केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांटता है ना, कि ये सोचता है कि दिल्ली की जनता जो मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ कहीं उसके भलकाए में ना जाए। अरे पूरे देश के अंदर नहीं हो रहा क्या भैया? पूरे देश के अंदर एक आप और एक कलकत्ता, ये कौन सी दीदी है वो? बंगाल में ममता बनर्जी। ये दोनों अजारक लोग हैं। अजारक लोगों से ना तो मैं मुँह लगना चाहता और ना हमारी पार्टी मुँह लगना चाहती। हमारी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आते ही, और अब दिल्ली की जनता ने और सबने ये सोच लिया है 2025 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और आयुष्मान योजना लागू होगी। अभी आपने कहा फ्री की रेवड़ियाँ, तो फ्री में देने की तो हालात ये है कि आज के अखबारों में ही खबर आई है कि दिल्ली सरकार के पास चुनाव कराने को पैसे नहीं है और वो केंद्र से मदद मांग रही है। अगर ऐसे ही सरकार चलेगी तो दिल्ली कब तक बचेगी? क्या आपको लगता है कि इस बार भी जनता जो है आम आदमी पार्टी के बहकावे में आ जाएगी? देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जो चढ़नी थी चढ़ चुकी। और ये जो फ्री की रेवड़ियाँ आप कह रहे हो ना, मैं फ्री की रेवड़ियाँ इसलिए कह रहा हूँ, ये फ्री की लुभावन दे रहा है, कर कुछ नहीं रहा। ना तो पानी फ्री में मिल रहा किसी को, ना बिजली फ्री में मिल रही किसी को, ना स्वास्थ्य सुविधा किसी को फ्री में मिल रही, ना डीटीसी बसों में फ्री मिल रही। ये सिर्फ अपनी जेब भरने में जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का जो खजाना था आज कितने हज़ार करोड़ रुपए नुकसान में है? 18,000 करोड़। आपको भी आंकड़े पता है। डीटीसी कितने घाटे में है? 15,000 करोड़ में। आज
दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है, जाके देखो जी, कोई हॉस्पिटल बनाया क्या, एक भी कोई स्कूल बनाया क्या? अरे उसमें ही टूटी हुई पुरानी चीज़ों पे उसको रिपेयर करा के पेंट करा के कहते इन्हें स्कूल बनाया। एक भी तो स्कूल बनाया हो, एक भी हॉस्पिटल बनाया हो। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ, जो लोगों की जन सुविधाएँ हैं, कहीं किसी झुग्गी सेवा बस्ती के अंदर टॉयलेट ब्लॉक बनाया क्या आपने, कहीं सड़कें बनाए क्या? ये आके कहा जाता है कि मैं फ्री 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 फ्री, कुछ नहीं है। अरे फ्री है स्वास्थ्य, आयुष्मान की अभी जैसे जिक्र आपने किया, आयुष्मान 5 लाख तक का लोगों को मिलेगा, ये है फ्री। ये कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता इसको समझ चुकी है, और दिल्ली के क्या पूरे देश की जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में दिल्ली से तो बाहर हो ही रहा है 2025 में, आने वाले समय में पंजाब से ही बाहर होगा। अभी आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई ना जिसकी, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सब जगह कहीं। अब तो ये बैकआउट पीछे 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 होता जाएगा, और आने वाले समय में लोग इसको जूते मार के, ये कहता ना मेरे को जमुना जी के कहा था ना, इसका मेरे को लात मार दे। लोग और जनता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको लात मारने को तैयार है, दिल्ली से बाहर भगा के रहेंगे इसको। आज ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जैसे इनके मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल से जमानत पे, अच्छे स्कूल बनाने का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री वो भी जमानत पे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाले स्वास्थ्य मंत्री वो भी जमानत पर। तो ये जमानत वाली सरकार जो है, इनकी जमानत इस बार के विधानसभा चुनावों में क्या बचेगी? मैं पूरी दिल्ली के साथ साथ और सकूर बस्ती विधानसभा के एक बात बता दूं जी। सकूर बस्ती विधानसभा के अंदर सरस्वती विहार वार्ड भी आता है। सरस्वती विहार वार्ड के साथ साथ पश्चिम विहार वार्ड आता है, और पश्चिम विहार वार्ड के साथ साथ रानी बाग आता है। यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखा समाज है, और पढ़ा लिखा समाज सब समझ चुका है। इसको जमानत तो क्या, इसका कोई कैंडिडेट मुझे तो लगता है सत्येंद्र जी हवाबाजी कर रहा है, ताकि ये जेल में दोबारा चला जाए। जमानत पे है ना जी, ये दोबारा से जेल में जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं होगा। जमानत तो जब बचेगी ना, कैंडिडेट ही लड़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, मैं भी अपने टिकट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और जब इलेक्शन लड़ूंगा जब मैं, तो इनका कोई कैंडिडेट मेरे सामने होगा भी नहीं। जब मैंने नगर निगम का इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की 500 वोटों से जमानत जब बची थी, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जितने भी कैंडिडेट मेरे सामने खड़े सबकी जमानत जब्त हुई। और वही असर अब सकूर बस्ती विधानसभा का जब इलेक्शन होगा, दिल्ली का विधानसभा का, सकूर बस्ती के अंदर इनकी सबकी जमानत जब्त कराऊंगा। पहली बात तो ये इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे मेरे सामने, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी भी ये कह चुके हैं, पिछली बार भी ये कह रहे थे नीरज गुप्ता को टिकट मिली तो मैं क्षेत्र अपना चेंज कर लूँगा, और इस बार कह रहे हैं नीरज गुप्ता को टिकट मिली तो मैं विधानसभा का इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। तो ऐसा मेरा मानना है। और जब सब लोग ये कहते भी, क्षेत्र की जनता भी ये कहती है, नीरज गुप्ता ने जो विकास किए हैं, और जो नगर निगम के अंदर विधानसभा के अंदर हमारा विधायक नीरज गुप्ता बन के आएगा, तो आप सोच सकते हैं कितना विकास करेगा। अगर जनता की उम्मीदों के मुताबिक पार्टी ने अगर आपको मौका दिया, तो इस विधानसभा क्षेत्र के किन किन इलाकों में क्या ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिन पर आम आदमी पार्टी की नज़र ही नहीं गई? कुछ चुनिंदा इलाके बताइए जहां पर समस्याएं जो हैं वो मुंह बाए खड़ी हैं, और उनको आप प्राथमिक तौर पर आप हल करेंगे। देखिए, सकूर बस्ती विधानसभा के अंदर माननीय सत्येंद्र जैन जी, जो भी लोग उनके पास जाते हैं, 3 साल तो वो तिहाड़ में ही रहे, और आने वाले समय में भी तिहाड़ में कटेगा उनका। उन्होंने क्षेत्र के अंदर कोई विकास ही नहीं किया। सेवा बस्ती है, सेवा बस्ती के अंदर ये भविष्य भी हमारा वहीं पे रहता है। वहाँ पे ना कोई जन सुविधा है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई नालियाँ हैं, डूसिप के अंडर आता है। वहाँ पे जो भी काम है सारा का सारा डायरेक्ट दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। मतलब वहाँ की जन सुविधाएँ, शौचालय है, वहाँ पे सीनियर सिटीजन हॉल बन जाए, कोई बच्चों के लिए पढ़ने की कोई स्थान बन जाए, बच्चों के लिए खेलने के स्थान बन जाए, कुछ ऐसा तो करे ना जी। सरस्वती विहार वार्ड या रानी बाग वार्ड या पश्चिम विहार वार्ड, कहीं इन्होंने कोई लाइब्रेरी बनाई क्या? पूरी विधानसभा के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। पूरी विधानसभा के अंदर पश्चिम विहार से कोई ये महावीर हॉस्पिटल हमारे साहब सिंह वर्मा जी के टाइम में और गौरी शंकर भारद्वाज जी के टाइम में बना था, उसके बाद पूरी विधानसभा के अंदर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। अब जब हमारे यहाँ पे सांसद महोदय इनसे पहले थे,
उनके माध्यम से मैंने डिस्पेंसरी बनवाई सुविधा कुंज में, 2 डिस्पेंसरी बनवाई। अरे एक बड़ा हॉस्पिटल पीरागढ़ी से उस पर बनवाओ ना जी। इतनी बड़ी संख्या रहती है वहाँ, सेवा बस्ती के लोग हैं, ये बच्चे जो जनता है जो अपना दिन का गुजर बसर नहीं कर सकते, वो कहाँ से तो बस पकड़ के जाएंगे, कहाँ से 3 व्हीलर पकड़ के। बस में तो बीमार आदमी नहीं जा सकता ना जी। 3 व्हीलर का वहाँ तक जाते जाते 1000-2000 रुपये का बिल बैठ जाएगा, कैसे करेंगे काम। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊँगा, जो सेवा बस्तियाँ हैं उनके अंदर जो आज की डेट में लोग पानी पी रहे हैं, डेली का 300 से 400 रुपये का पानी खरीद के पी रहे हैं। उसके बाद बिजली का है, एक बल्ब और एक पंखा, अब तो पंखा भी नहीं, सर्दी आ गई पंखा भी नहीं चल रहे, उनके 5-5 हज़ार रुपये के बिल। क्या मतलब है भाई। ऐसे कार्य करूँगा जो क्षेत्र पूरी दिल्ली के अंदर, जिस हिसाब से मैं नगर निगम के अंदर मैंने काम करा है, पूरी दिल्ली का अंदर सबसे ज़्यादा काम कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शकूर बस्ती विधानसभा मेरे को टिकट मिलने के बाद पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतूंगा और सबसे ज़्यादा काम कराऊंगा। एक मॉडल शकूर बस्ती विधानसभा होगी पूरी दिल्ली के 70 विधानसभाओं में। सबसे अच्छी विधानसभा अगर कोई बनेगी तो शकूर बस्ती विधानसभा बनेगी। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन है, देखो ना क्या हालत है वहाँ की, क्यों नहीं करवाता वहाँ पे डेवलपमेंट। जितनी भी शकूर बस्ती विधानसभा को स्लम एरिया बना के रख दिया, क्या मतलब हुआ जी। आज शकूर बस्ती के अंदर सरस्वती विहार के अंदर आ जाओ, इधर से एंट्री नहीं कर सकते, उधर से आ जाओ, उधर से एंट्री नहीं कर सकते, पीरागढ़ी से आ जाओ। पीरागढ़ी के ऊपर क्यों जाम लगता है जी। मैंने एक प्रपोजल बना के दिया था, उसके बाद कुछ पैसे दिल्ली सरकार के लगते, 25%, वो पैसे नहीं दिए उन्होंने। ये कब का प्रपोजल पेंडिंग? जब मैं निगम पार्षद, तभी से पेंडिंग? तभी से। ये फुट ओवर ब्रिज बनवाया, इन्होंने मना कर दिया था, इनके अंडर में आता है। मैं हमारे पूर्व सांसद जो रहे उनके पास जाके मैंने एप्लीकेशन लगाई, पीछे सुधांशु मित्तल जी रहते हैं, यहाँ के सेक्रेटरी की डेथ हो चुकी है, उनको मैंने लेटर लिखा, मैं उनके पास गया, मैं भाई साहब यहाँ पे लोग जो सरस्वती विहार से रोहिणी की तरफ जाते हैं, सड़क पार करने में बुजुर्गों की, बच्चों के एक्सीडेंट होकर मौत हो जाती है। मैंने फुट ओवर ब्रिज बनाया, ब्रिज बनवाने के बाद सरे किसने लिया, सत्येंद्र जैन ने। ऐसे लोग लगवाए थे उस वक्त, बैनर लगाए हमें भी। और आपको मैंने शायद उस टाइम भी मैंने बताया था, ये फुट ओवर ब्रिज मेरी देन है ये। आज सरस्वती विहार के अंदर स्विमिंग पूल किसने बनवाया, नीरज गुप्ता ने बनवाया। पश्चिम विहार के अंदर स्विमिंग पूल किसने बनवाया, नीरज गुप्ता। सीनियर सिटीजन हॉल, जितने भी मेरे वार्ड पे कूड़ेदान थे सारे मैंने बंद कराए। ऐसे ऐसे काम करूँगा जो लोग, मैं रहूँ ना रहूँ, मुझे याद करेंगे। और मेरा आपके से निवेदन है कि आने वाले समय में जब भी दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन हो तो ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए जो हमारे किसी भी हित का कार्य नहीं कर रही। जैसे सीवर लाइन, जैसे सड़कें टूटी फूटी, जैसे पीने का पानी, बुजुर्गों की पेंशन। और दुख की बात तो ये है कि जो मैंने निगम पार्षद के रहते हुए क्षेत्र का विकास कार्य कराया था, श्रीमान सत्येंद्र जैन जी विधायक है इस क्षेत्र के, उनको मेंटेन भी नहीं कर रहे। कोई नया काम तो करने की दूर बात है, उनको मेंटेन कर दे, क्योंकि 272 एमसीडी के पार्क इस क्षेत्र के अंदर मेरे वार्ड में आते थे। और डीडीए के ऐसे ही पार्क 22 पार्क डीडीए के, जिनमें मैंने रबड़ मैटिंग कराई, हाई मास लाइटें लगवाई डीडीए के अंदर। और जो एमसीडी के पार्क है उनके अंदर मैंने फुटपाथ बनवाई, जिम लगवाए, झूले लगवाए, हाई मास लाइट्स लगवाई, बाउंड्री वॉल बनवाई। आज वो इस कगार पर है, बड़ा दुख होता देख के। अभी भी मैं भावुक हो गया कि मैंने जो विकास कार्य कराए उनको भी ये नहीं देख कर पा रहे, तो मेरे को बड़ी गिलानी होती है कि मैं शकूर बस्ती विधानसभा में उस विधायक के क्षेत्र में रहता हूँ जो तिहाड़ जेल काट के आया। तिहाड़ जेल काटने के बाद क्यों काटी, सबको पता है कि इन्होंने क्षेत्र की जनता और दिल्ली की जनता की जो गाढ़ी कमाई का पैसा था वो अपने आप हड़प गए। हड़पने के बाद अपने आप को विकास किया, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। मैं अमित जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे अभी चलते चलते आप मिल गए और आपने मेरी बाइट ली। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और सत्येंद्र जैन को इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ,
सत्येंद्र जैन जी अब शकूर बस्ती विधानसभा से फिर से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, परंतु एक बार मेरा अनुरोध आपसे ये है, किसी भी चैनल पर, किसी भी प्लेटफार्म पे आप मेरे से रूबरू ज़रूर होए, क्योंकि मैंने नगर निगम में निगम पार्षद होते हुए जो कार्य किए हैं और आप विधायक होने के बाद 7-7, 8-8 मंत्रालय लेने के बाद एक भी काम नहीं करा भाई, कितनी शर्म की बात है। और आप फिर दावा ठोकरे कि मैं यहाँ का क्षेत्र का विधायक बनूँगा। मैं कहता हूँ आप जैसे विधायक को ना तो कोई भी पार्टी, आपकी पार्टी तो है ही आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी टिकट भी नहीं देगी और साथ में आपको दोबारा से तिहाड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कर्मकांड इतने कर रखे हैं, क्षेत्र का विकास नहीं किया, अपनी जेब भरते रहे। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी चैनल के माध्यम से किसी भी मंच पे आप आए और मेरे से आप अपने काम गिनवाए और मैं निगम पार्षद होने के, क्योंकि आपके अंडर में तो 3 वार्ड आते हैं, मैं 1 वार्ड का निगम पार्षद था। आपसे ज़्यादा काम कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं सौभाग्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काम कराने का हमारा ध्येय है और खुशी मिलती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से सिपाही, जिसके प्रधानमंत्री देश के सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी टीम का एक छोटा सा सिपाही होने के बाद, एक वार्ड का निगम पार्षद, एक नगर सेवक होने के बाद इतने काम कराए। आज उन कामों की वजह से मुझे दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा काम कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे उस कामों की वजह से मानवता उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और आपको एक बात और बता दूं अमित भाई, मेरा कार्यकाल तो 2.5 साल का ही रहा, क्योंकि 2.5 साल कोरोना काल चला। कोरोना काल में हमें परमात्मा ने सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि हम उस ओहदे पे थे, परमात्मा ने बैठाया और दिल्ली की जनता ने और मेरे क्षेत्र की जनता ने बैठाया कि निगम पार्षद होने के बाद मैं घर घर गया, उनके जाके काम किए, उनको सैनिटाइज़र, काढ़ा, ग्लव्स और एवरी डे मैं सैनिटाइज कराता था हर सोसाइटी, हर घर। और जिस घर में कुछ मिस हैपनिंग होती थी, अपने आप चिताओं को दाग लगाने तक का काम किया। इतना दुख होता था जब वो चिताओं को कोई देखने नहीं आता था, जो करने वाला नहीं होते थे, उनके परिवार से फ़ोन आता था कि भैया आप ही हो जो करोगे। मैं कहा आप चिंता ना करो, सब कुछ मैं करूँगा। हम उस संस्था से निकले हुए हैं, राष्ट्रीय सेवा संघ RSS, जिसमें हम भाव लेके चलते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता धरती माता, ये जीवन भी तुझे दे दूँ। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी को आपने देखा, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को, भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को देखो, हमारे ज़िले के अध्यक्ष को देखो, और सबसे बड़ी बात हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई परवीन खंडेलवाल जी, उस टाइम से लोगों की सेवा में हैं और व्यापारी सेवा करते आए। जब दिल्ली सरकार कांग्रेस की थी, लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई थी सीलिंग की, उन्होंने उस टाइम संघर्ष किया जब कोई हमारे ना सेंटर में बीजेपी थी और ना दिल्ली में बीजेपी थी। उनको उस मगरमच्छ के मुंह से निकाल के लाए और आज सब अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर रहे हैं। मैं तो परवीन जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे जिला अध्यक्ष का जी भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे युवा मोर्चे से साथी रहे, जिला के अध्यक्ष बने और एक ज़मीनी कार्यकर्ता आज दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के होते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई JP नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और सबसे अच्छी बात हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जब उन्होंने कहा संसद के अंदर मैं देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, तो कितनी बड़ी बात है। और ये कहते नहीं, करते भी हैं। आपका बहुत धन्यवाद अमित भाई। तो ये थे हमारे साथ शकूर बस्ती विधानसभा से जिला उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको चुनावी भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जनता आपके साथ है, आप मेहनत करते रहिए। हम भी पब्लिक में घूमते हैं, जनता की पहली पसंद आप हैं, और अगर शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद रहा तो फिर चुनावों के समय भी आपसे हम मिलेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता और शकूर बस्ती जो मेरा परिवार है,
उसको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। और प्यार उन्होंने इतना दिया, आने वाले समय में भी सकूर बस्ती विधानसभा का जब दिल्ली का इलेक्शन होगा तो ऐसे ही प्यार देते रहे और कमल को खिलाते रहे। आपका विकास करना काम ही मेरी पहचान है, ऐसे ही काम करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।